मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं एक फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका है, इसलिए अब मैं प्राइवेट ऑर्डर भी ले लेता हूँ। एक दिन मेरे भाई ने मुझे एक गांव का काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी, आने जाने का पैसा अलग से मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हामी भर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात तक चलनी थी। उसके बाद वहां पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात ही में ट्रेवल करके घर लौटना था। काश उस खौफनाक रात की याद मैं अपनी जिंदगी से मिटा सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहां पहुंच गया। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। अभी मैंने 4-5 फोटो खींची थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया, शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फोटो खींच लेने पर मेरी नजर उस लड़की को खोजने लगी। तभी अचानक वो मुझे घर के बाहर थोड़े दूर नजर आई। मैं फौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नजर आ रहा था। मैंने कहा सॉरी मैडम, फोटो खींचने थे इसलिए नहीं आ पाया था। आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? अंदर नहीं आना क्या? कुछ देर तक वो मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वो झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की तरफ उसे चलने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह नाराजगी का भाव था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वो झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफी का अंजाम तक नहीं सोचा था। कुछ देर चलने पर गुप्त अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने को है। मेरा फोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नजर भूरे पत्थर पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी तरफ जाने लगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी रूह कांप गई। वहां पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका खतरनाक रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सर वाला भयानक नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था, वो बुरी तरह कुचला हुआ था। उस खौफनाक आकृति से मेरा दिल दहल गया। मैं उसी वक्त वहां से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहां झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर से चांटा मारा और कहा कि फोटो वापस देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए और फौरन वहां से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया। इस घटना के बारे में पता करने पर रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई पता चली। उस रात जिसके घर में फोटो खींचने गया था, उस घर के मालिक ने ही अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है उन दोनों को वहीं झाड़ी के भीतर मारकर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 सिर के साथ भटकती है। वहां झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया, लेकिन कभी न मिटने वाली भयानक याद मेरे जहन में बस गई है। अगर आपके साथ भी कभी इसी तरह की कोई विचित्र घटना हुई हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। हम आपकी कहानी को भी लोगों के सामने लाने में आपकी मदद करेंगे।